Good morning class 8 and welcome to your grammar class where we were studying lesson number 1, that is sentences. Lesson number 1. Sentences. We have studied about sentences. We studied that what a sentence mean and how many types of sentences are there on the basis of their construction and on the basis of their meaning. You have solved some exercises also before these, like exercise A, exercise B we have solved, exercise D also we solved. Now you have to stay on page number 7. Okay class, where we are studying today affirmative and negative sentence. So your topic is affirmative, affirmative and negative sentence. Okay, affirmative means, अगर हिंदी में इसका मीनिंग समझना है तो हम लिखेंगे इसको सकारात्मक, एंड नेगेटिव मीन्स नकारात्मक. नकार से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कोई भी चीज को के लिए ना है और इसके लिए हाँ है, मतलब कि यस है और इसमें नो है. ऐसे हम शॉर्ट में इसको समझने के लिए लिख सकते हैं. ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पेज नंबर 7 पर देखना है. अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्म और स्टेट समथिंग एंड नेगेटिव सेंटेंस डिनाई और negate something. Okay, so you have to note this. Firstly note this, then we will write the definition of affirmative sentence. Affirmative sentences affirm or state something. And negative sentence negative thing or negate something. मतलब जिस वाक्य में नो नॉट नेवर जैसे वर्ड्स नहीं है, जहाँ पर कोई नेगेटिव मीनिंग नहीं है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है. जहाँ पर नेगेशन आपको फील हो रहा है, नेगेटिविटी फील हो रही है, वहाँ आप उसे नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस करेंगे. ठीक है, सो अगर हमको इनके एग्जांपल्स देखना है, दिस यू हैव टू नोट डाउन. नाउ वी आर सीइंग द एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. Affirmative sentence examples. First, students were busy in their classrooms. Okay, students were busy in their classrooms. And negative sentence, another example if we have to see, there was heavy rain
yesterday. Okay students, so these are affirmative sentence जो आपको मतलब इसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना आपको नहीं दिख रही है. Students were busy in their classrooms. विद्यार्थी अपनी कक्षा में व्यस्त थे. They were busy in their school activities, in studying, whatever. And second, there was heavy rain in our village yesterday. कल मेरे गांव में भारी बारिश थी. ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. अफर्मेटिव सेंटेंस जो यस को इंडिकेट करता है, जिसमें नकारात्मक फीलिंग नहीं होती, जो सकारात्मक होता है. ठीक है, अब हम नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स देखेंगे. Examples. First, I will never wait for you again. I will never wait for you. मैं तुम्हारा इंतजार कभी नहीं करूँगी. Second, nobody was happy. Nobody was happy in nobody was happy in those days. Nobody was happy in those days. उन दिनों कोई खुश नहीं था. या I will never wait for you. यहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक नहीं वाली भावना का एहसास हो रहा है. ये नेगेटिव सेंटेंसेस है. मैंने प्रीवियस पीरियड में आपको कहा था कि आपको सारे जो कॉन्ट्रैक्शंस है, मतलब एब्रिविएशंस है, शॉर्ट फॉर्म, वो आपको याद भी करना है और लिखना भी है. आपने अपनी कॉपी में उतार लिया होगा. डू प्लस नॉट इज इक्वल्स टू डोंट, मस्ट प्लस नॉट इज इक्वल्स टू मस्टंट. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सारा आपको पेज नंबर 7 पर दिया हुआ है. ये आपको लर्न भी करना है. इसके एप्लीकेशंस को आपको अप्लाई भी करना है. मस्ट नॉट बिकम्स मस्टंट, would not becomes wouldn't, does not becomes doesn't, could not couldn't, were not weren't, did not didn't, are not aren't, should not shouldn't. तो हम इनको जैसे should not है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसका हम शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं ऐसे SHOULD N apostrophe T. ठीक है, यही है इसका शॉर्ट फॉर्म, या फिर जिसे आप कहते हैं एब्रिविएशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन. तो एक्सरसाइज ई देखिएगा अभी. यू हैव टू सॉल्व नाउ एक्सरसाइज ई वेयर सम अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर बीइंग चेंज्ड इन नेगेटिव और नेगेटिव यू हैव टू चेंज इन अफर्मेटिव. सो नेगेटिव ones will be changed in affirmative and affirmative will be changed in negative. So let's see the exercise which is on page number 7. Question number 1. Genia runs faster than Uri. इसके पहले मैं आपको समझाना चाहूँगी, एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले मैं आपको समझाना चाहूँगी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय आप अफर्मेटिव सेंटेंस को आप नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग. मतलब आपको अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाना है लेकिन उसकी मीनिंग वही की वही रहेगी. जैसे आप एग्जाम्पल लिख रहे हो, I
passed my examination. Suppose you are writing here, ये affirmative sentence है. I passed my examination, मतलब मैंने अपनी परीक्षा पास करी. अब आपको ये affirmative sentences को आपको नेगेटिव बनाना है without changing meaning. मतलब आप अपनी एग्जाम में पास हुए तो आप नेगेटिव बनाते समय आप ये नहीं लिखेंगे कि मैं फेल हो गया. आपको नेगेटिव तो बनाना ही है, लेकिन वहां पर भी आपका यही मीनिंग रखना है कि मैं एग्जाम में पास हो गया. तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा इसका नेगेटिव बनाने के लिए? इसका अपोजिट वर्ड आपको लाना पड़ेगा सेंटेंस में. आई, और ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में है तो उसका हेल्पिंग वर्ब लेकर आपको नॉट का यूज करना है. आई डिड नॉट फेल, आई डिड नॉट फेल माय एग्जामिनेशन. ओके, or another example, if I have to take of affirmative to negative, that is second is everybody was present in the school. Everybody was present in the school today. Everybody was present in the school today. इसका आपको नेगेटिव बनाना है तो कैसा होगा? Nobody was absent in the school. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को एक नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है. एवरीबडी वाज प्रेजेंट इन द स्कूल टुडे, नोबडी वाज एब्सेंट इन द स्कूल टुडे. आपको ये ध्यान रखना है कि आप टेंस बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, आप बाकी का मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे. आपको इसको नेगेटिव उसके मीनिंग के साथ ही बनाना है. ओके, then now look at page number 7. Generally negative sentence can be changed into affirmative ones and affirmative sentence can be changed into negative ones without changing the meaning of the original sentence. That example is given, Dhruv is more generous than me, I am not as generous as Dhruv. तो नेगेटिव बनाते समय आप यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं. वो कैसे, मैं आपको समझाऊंगी थोड़ी देर में. एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, ये अफर्मेटिव है. नो माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज एवरेस्ट. सो इस तरह से आपको क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस का चेंज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग आपको उसका नेगेटिव बनाना है. सो if we have to solve exercise E in the same way, then how will we solve it? Look at exercise E. So question number 1 is Jinia runs faster than Murli. ये कौन सी डिग्री है? जिनिया रन्स फास्टर देन मुरली. ये कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की. ओके, जिनिया रन्स फास्टर देन मुरली. यहाँ पर हमको मीनिंग ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जिनिया नाम की लड़की जो है मुरली से फास्ट दौड़ रही है. तो इसको अगर हमको नेगेटिव में चेंज करना है तो हाउ विल चेंज दैट?
मुरली। अब सबसे पहले आपको चेंज करते समय ये भी ध्यान रखना है कि ये जो टेंस है ये चेंज नहीं होना चाहिए, आपको टेंस चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो ये इसी टेंस में रहेगा। आंसर आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। मुरली मुरली does not run as fast as who? Jinia। देखिए मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, टेंस भी चेंज नहीं हुआ और हमने उसको नेगेटिव बना दिया। सेंटेंस क्या कह रहा है? जिनिया रन्स फास्टर देन मुरली। जिनिया मुरली से तेज दौड़ती है। यहाँ पर हमने उसको नेगेटिव बनाने के लिए मुरली से स्टार्ट किया और मुरली में वो क्वालिटी नहीं है कि वो इतना फास्ट दौड़ सकता है जिनिया के जैसे, तो हमने उसको प्रेजेंट सिंपल में ही रखकर इस तरह से चेंज कर दिया। मुरली डज नॉट रन एज फास्ट एज जिनिया। ये है पॉजिटिव डिग्री। किसकी पॉजिटिव डिग्री है? ये एडजेक्टिव की, ठीक है। I will tell you later that you have to see some degrees also, you have to note them in your notebook also for studying well and for solving, for developing the ability of solving this exercise. Okay students, so you note down quickly this, then we will see further the exercise. Look at the second example in the exercise C on page number 7. Soham is the tallest boy in the class. Second is Soham is the tallest boy in the class. मतलब ये क्या बोल रहा है कि सोहम जो है क्लास में सबसे टॉल यानी लंबा या ऊंचा लड़का है। तो इसके लिए क्या करेंगे? अगर हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो ये ऐसे होगा, नो अदर बॉय इन द क्लास सोहम। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सोहम इज टॉलर। सॉरी, पर ये नेगेटिव नहीं बनेगा। अगर हमको इसको नेगेटिव बनाना है तो पॉजिटिव डिग्री में ही करना पड़ेगा। सो वी विल राइट लाइक दैट, नो अदर boy no other boy is as tall as Soham in the class. Okay, Soham is the tallest boy in the class. No other boy is as tall as Soham in the class. मतलब दोनों वाक्यों का मीनिंग सेम है। सोहम क्लास में सबसे ऊंचा लड़का है और यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का सोहम जितना ऊंचा नहीं है क्लास में। ओके, सो वी हैव केप्ट द सेंटेंस सेम, वी हैवंट चेंज्ड द टेंस, वी हैवंट चेंज्ड द मीनिंग, बट वी हैव चेंज्ड द अफर्मेटिव सेंटेंस इन अ नेगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो for solving this exercise well, you have to learn some forms of degrees of adjectives. Degrees of adjectives. They are positive, second, comparative,
and third superlative. इनको आप लर्न करके रखिएगा, ये हमेशा आपको काम में आएंगे. ओके, सो वी विल सी the degrees of adjective: positive, negative, negative not comparative, positive, comparative and superlative. Okay, so positive is, if I take good, then it will become better, and here it will become best. ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव फॉर्म होता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते. कंपैरेटिव में ईआर फॉर्म लग जाता है और सुपरलेटिव में ईएसटी लगता है. और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव जब आप डिग्री इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव की, तो वहां पर द लग जाता है, मतलब द बेस्ट, द बेस्ट. ओके, तो गुड, बेटर, बेस्ट, देन क्लेवर, cleverer, clever, cleverest, cleverest. Okay, rich, richer, richest. Then beautiful, more beautiful. इसका आप ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बनाएंगे, इसके साथ आप मोर और मोस्ट लगाएंगे. मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट. ओके, सो इस तरह से आपको कुछ एग्जांपल्स फाइंड आउट करना है अपने प्रीवियस ग्रामर बुक से, या और भी अदर सोर्सेज से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. और ऐसे एटलीस्ट 20 एडजेक्टिव्स के आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स लिखना है. सो दिस विल बी होमवर्क नंबर 1 फॉर यू टुडे, दैट यू हैव टू राइट होमवर्क and 20 adjectives and also their degrees, and also write their degrees and learn them. Okay, so write and learn 20 adjectives and also write their degrees. Now let's see example number 3 of this exercise. What is example number 3? It is nobody liked the film. Nobody liked the film. ये कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट्स? ये है नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है. अभी तक हमने जो देखे वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे. अफर्मेटिव को आपने नेगेटिव में चेंज किया. अब नेगेटिव सेंटेंस को हमको अफर्मेटिव में चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. ओके, नोबडी लाइक्ड द फिल्म. फिल्म किसी को पसंद नहीं आई. सो इसका कैसे लिखोगे? एवरीबडी. नोबडी का अपोजिट एवरीबडी. लाइक्ड का अपोजिट डिसलाइक्ड. Sorry, this example is like this, students. Nobody disliked. It is disliked. Okay. Nobody disliked the film.
मतलब ये फिल्म किसी ने भी नापसंद नहीं की। ओके, nobody disliked the film। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल टेंस में है। आप विदाउट चेंजिंग द टेंस, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग इस नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर दें। तो कैसे होगा? nobody disliked the film। सो इस disliked का हो जाएगा liked। everybody liked the film। है ना बहुत आसान? It is very easy to change such sentences, means affirmative to negative and negative to affirmative is not very hard for solving। Okay, now example number 4। our team won the match yesterday। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको अब आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। मीनिंग क्या है सेंटेंस का कि हमारी टीम ने मैच कल जीत लिया। अब इसका आपको अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये पास्ट सिंपल टेंस में है तो पास्ट सिंपल टेंस ही रहेगा जब नेगेटिव बनेगा, और वॉन का आप अपोजिट वर्ड यूज कर लेंगे। लेट्स सी, आवर टीम। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वॉन देन? लूज। ओके, आवर टीम डिड नॉट लूज द मैच yesterday। Our team won the match yesterday। Our team did not lose the match yesterday। मतलब मीनिंग दो सेंटेंसेस का सेम है, लेकिन एक अफर्मेटिव है और एक नेगेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट डाउन दिस क्विकली। Okay, have you noted this? Now let me clean the board for taking another exercise। What is the duration? It's not showing। Okay, so how will I know? How will I know? Yes, ma'am. How will I know the duration? By stopping this video।